का मिला सहारा। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। कल अव्यक्त बाप दादा ने बहुत अच्छी और स्पष्ट रीति से जो बाबा से प्राप्त हुए खजाने हैं, देने वाला एक जैसा दे रहा है, एक ही समय पर दे रहा है, लेकिन लेने में नंबरवार हैं। फिर उन खजानों का बाबा ने वर्णन किया। तो कल विशेष बाबा ने कौन से खजाने बताए? सबसे पहला खजाना बाबा ने बताया ज्ञान का खजाना। और उस खजाने की प्राप्ति क्या है? जिससे हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो बाबा ने कहा घर जाकर के जीवन मुक्त में आना, वो तो आना ही है, लेकिन वर्तमान में जब अभी हम इन दोनों स्थिति का अनुभव करें, तो उसके लिए जीवन मुक्त स्थिति बाबा ने बताई संगम पर। हाँ, बाबा ने कहा जीवन मुक्त के लिए कहा विकारों से मुक्ति। और जब विकारों से मुक्त हैं तब आत्मा जीवन मुक्त है। जीवन हमारा वही है, लेकिन ना काम है ना क्रोध है, इन विकारों से हम मुक्त हैं। उसको बाबा ने जीवन मुक्त कहा। और व्यर्थ और विकल्पों से मुक्त, उसको बाबा ने मुक्ति की अवस्था कहा। तो विकल्पों से भी मुक्त कर दिया बाबा ने, और विकर्मों से भी। बाबा ने उसमें ये कहा कि भले अगर कोई विकार आता भी है, हम कोई संपूर्ण नहीं बन गए, अगर कोई विकार आता भी है तो हम विजयी होते हैं। उसको जीवन मुक्त। पहले क्या समझते थे? क्रोध तो आएगा ना, उसके बिना कैसे चलेगा, और हम तो होगा ना, उसके बिना कैसे होगा। अब हमको अगर किसी विकार का वार होता भी है तो हम विजयी बनते हैं। उसको जीवन मुक्त स्थिति बाबा ने कहा। दूसरा खजाना था योग द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना। और तीसरा था दिव्य गुणों का, सर्व गुणों का खजाना। और चौथा था सेवा द्वारा खुशी का खजाना। और पांचवा था समय का। और लास्ट में बाबा ने कहा अभी तुम्हें अगर योग नहीं लगता है तो भी छोड़ो, लेकिन सर्व से दुआएं लेनी हैं और दुआएं देनी हैं। तो विधि क्या थी? विधि क्या थी? कोई कैसे भी क्रोध करने वाली आत्मा है, फिर भी उसके पर रहम की दृष्टि रखनी है। गुलाब का एग्जांपल दिया था, गंध के लेकर भी खुशबू देता है। विधि बाबा ने बताई, शिक्षा नहीं, क्षमा। क्षमा ही शिक्षा बन जाएगी, ये विधि बाबा ने बताई। और फिर कहा दुआएं लेने के लिए परिवर्तन करो। गुलाब का जो मिसाल दिया कि गंदगी में से, बदबू में से खुशबू लेता है। तो जो उसमें बाबा ने पूछा था क्या बनेंगे, राम सीता बनेंगे या विश्व राज्य अधिकारी लक्ष्मी नारायण बनेंगे? तो सभी ने क्या कहा? लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तो लक्ष्मी नारायण बनने के लिए क्या चाहिए? तो जो लक्ष्य रखा है वैसे
लक्षण भी चाहिए। लक्षण में आप बाबा ने कहा कि आप अगर किसी भी शक्ति को ऑर्डर दो और समय पर वो हाजिर ना हो तो क्या आप विश्व महाराजन बन सकेंगे? विश्व महाराजन की एक शक्ति नहीं सुनती हो, एक उसके खजाने में नहीं हो, तो बाबा ने कहा सारे विश्व के खजाने को कैसे संभाल सकेंगे? और फिर था ये जो गुलाब के फूल का बाबा ने कहा था कि वो गंदगी से भी खुशबू लेता है, तो आपको भी क्या करना है? कितना ग्रेट बाबा है ये, कितनी अच्छी दुआएं लेने का बाबा ने कहा। अगर कोई क्रोध करता है तो क्रोध करने वाले को भी आप क्या समझो? वो दुआएं दे रहा है और वो विकार के वशीभूत है। वो आपको कह रहा है कि आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो, मैं कमज़ोर हूँ, और वो आपको दुआएं दे रहा है। कितनी गहरी बात है। क्रोध कर रहा है और बाबा ने हमें कौन सा दृष्टिकोण दिया कि आप ये समझो वो आपको दुआएं दे रहा है, और दुआएं भी क्या दे रहा है? आप तो मास्टर सर्वशक्तिवान हो, मैं कमज़ोर हूँ। अब इस बात को हमने सुन लिया, बुद्धि से समझ लिया, लेकिन जब कोई कर्म में मेरे सामने क्रोध करे तो मुझे अंदर से उसके प्रति वो रहम आएगा कि ये मुझे दुआएं दे रहा है। कर सकेंगे? ये अभ्यास की ज़रूरत है। ये हमें विश्व महाराजन की माना हमारी कलाओं को बढ़ाएगा, वो शक्तियों को बढ़ाएगा। तो अब का हमारे पुरुषार्थ का लक्ष्य, कितनी गहरी गहरी बातें बाबा, और हैं सहज। पुण्य का खाता जमा करना है तो एक दुआ कितना बड़ा काम करती है। तो दुआएं देना है और दुआएं लेना है। तो बाबा की जो भी मुरलियाँ चलती हैं, हम सुनते हैं, उस मुरली को हर एक ये लक्ष्य रखो, स्टडी ज़रूर करो। आप लिखते हो तो लिखने के बाद में उसको रिवाइज करो, उस पर चिंतन करो कि नहीं बाबा ने ये कहा है, तो चिंतन से कुछ तो अंदर जाएगा, और चिंतन के बिना तो धारणा कैसे होगी? पॉइंट ही भूल गई तो धारणा कैसे होगी? तो सब इस बात पर अटेंशन रखेंगे कि हम बाबा की मुरली पर चिंतन ज़रूर करें। उसमें से सार कोई भी एक बात, किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसको कुछ अच्छा लगता है, वो मेरे चिंतन में आए। आज बाबा ने जो दुबन में फंसे हुए मनुष्य हैं उन्हें तुम्हें निकालना है, बाप का परिचय देना है। फिर बाबा ने गीता के भगवान के ऊपर कहा है कि गीता किसका शास्त्र है? केवल एक धर्म का शास्त्र नहीं है। बाबा ने 3 धर्म स्थापन किए। ब्राह्मणों का ये धर्म शास्त्र सिर्फ गीता नहीं है, लेकिन तीनों धर्मों का शास्त्र है, और उसको फिर बाबा ने आगे में स्पष्ट किया है। 7 तारीख के बाबा के महावाक्य हैं। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, मनुष्य जो बाप को भूल दुबन में फंसे हुए हैं, उन्हें निकालने की मेहनत करो। विचार सागर मंथन कर सबको बाप का सत्य परिचय दो। प्रश्न है,
गीता को किस धर्म का शास्त्र कहेंगे? इसमें रहस्य युक्त समझने की बात कौन सी है? कौन सी है रहस्य युक्त समझने की बात? हम्म हम्म ब्राह्मण सो देवी देवता बनते हैं। बाबा ने कहा है गीता शास्त्र है ब्राह्मण देवी देवता धर्म का ब्राह्मण देवी देवताए नमः कहा जाता है। इसे सिर्फ देवता धर्म का शास्त्र नहीं कहेंगे। क्योंकि देवताओं में तो ये ज्ञान है ही नहीं। ब्राह्मण ये गीता का ज्ञान सुनकर देवता बनते हैं। इसलिए ब्राह्मण देवी देवता दोनों का ही शास्त्र है। ये कोई हिंदू धर्म का शास्त्र नहीं कहा जाता। ये बहुत समझने की बातें हैं। गीता ज्ञान स्वयं निराकार शिव बाबा तुम्हें सुना रहे हैं, श्री कृष्ण नहीं। गीत है न वो हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। बाबा बच्चों को बैठ समझाते हैं अच्छी तरह से। कौन सा बाप? कौन सा बाप? पारलौकिक बाप। लौकिक बाप को इतने बच्चे नहीं होते। पारलौकिक बाप के इतने बच्चे हैं जो याद करते रहते हैं। हे पतित पावन सर्व के सद्गति दाता, ओ परम पिता परमात्मा, तो पिता कह करके पुकारते रहते हैं। परम पिता परमात्मा निराकार शिव भगवानो वाच। निराकार परमात्मा तो एक ही होता है ना।
दो नहीं होते। निराकार तो एक ही होता है, दो नहीं होते। बच्चों की बुद्धि में बैठा है कि ऊंचे ते ऊंचा भगवान है। वो कहाँ रहते हैं? ऊंचे ते ऊंचा भगवान कहाँ रहते हैं? परम धाम में। बाबा ने कहा जहाँ आत्माएं रहती वहाँ परमात्मा रहते हैं। तो बाबा कहते हैं जहाँ आत्माएं रहती हैं, ईश्वर प्रभु भगवान कहने से सुख का वर्षा लेने की बात ही नहीं आती। वर्षा किससे मिलता है? पिता, परम पिता कहते हैं, गॉड फादर कहते हैं, तो वर्षे की बात है। ईश्वर कहा, प्रभु कहा, तो उसमें वर्षे की बात ही नहीं आती। बाप कहने से वर्षा याद आता है, परंतु मनुष्य बाप को जानते नहीं हैं। भारतवासी ड्रामा अनुसार रावण मत पर अपनी दुर्गति करते हैं। तो ना, ये ड्रामा का राज। दुर्गति कैसे हुई? रावण की मत पर चलने से अपनी दुर्गति करते हैं। तो पहले पहले ये समझाना है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म शरीरधारी हैं, मनुष्य स्थूल शरीरधारी हैं। परंतु स्थूल व सूक्ष्म देहधारी को बाप नहीं कहेंगे। दो देहधारी, उनकी सूक्ष्म, इनकी स्थूल, लेकिन इन्हों को बाप नहीं कहेंगे। बाप परम पिता परमात्मा निराकार को ही कहा जाता है। भूल क्या हुई? जो दुर्गति हुई। बाप द्वारा सच्ची गीता सुनने से सद्गति होती है। तो कोई को भी पहले पहले तुम्हें बाप का परिचय देना है। ये है मूल बात। कोई की बुद्धि में नहीं बैठता है। तब तो बाबा ने ये पोस्टर छपाया है कि गीता का भगवान श्री कृष्ण बच्चा या परमपिता परमात्मा। गीता किस धर्म का शास्त्र है? ब्राह्मण देवी देवता धर्म का कहना ठीक है। गीता किसका शास्त्र? ब्राह्मण देवी देवता धर्म का कहना ये ठीक है। जैसे क्रिश्चियन धर्म का शास्त्र बाइबल है, ऐसे गीता को सिर्फ देवी देवता धर्म का शास्त्र नहीं कहेंगे जब तक ब्राह्मणों को न मिलाएं। ब्राह्मणी तो देवता बनते हैं ना, तो पहला ज्ञान तो ब्राह्मणों को मिला है, वहाँ तो देवता बन गए, प्रारब्ध हो गई। तो बाबा ने कहा सिर्फ देवी देवता धर्म का नहीं, जब तक ब्राह्मणों को न मिलाएं। कहते हैं ब्राह्मण देवी देवताय नमः। बाबा ने बताया है कि देवताओं में तो ज्ञान है ही नहीं। वो ये भी नहीं जानते कि गीता कोई हमारे धर्म का शास्त्र है। वो भी ज्ञान उनको नहीं है। कितना बाबा का गहरा चिंतन चलता है, एक एक बात को स्पष्ट करता है। तो बाबा ने कहा क्योंकि ज्ञान है ब्राह्मणों को, सिर्फ ब्राह्मण धर्म का शास्त्र गीता नहीं कहेंगे, क्योंकि बाप दोनों धर्म की स्थापना करते हैं, इसलिए दोनों धर्म का शास्त्र कहेंगे। वहाँ तो कह देते
हिंदू धर्म का शास्त्र है। आर्य का भी कह देते हैं। अब आर्य समाज तो किसने स्थापन किया? दयानंद सरस्वती ने। वो भल नया धर्म है, परंतु ये कोई देवी देवता धर्म नहीं है। मूल बात है गीता का भगवान कौन। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल गीता को खंडित कर दिया है। तो बाबा ने कहा क्योंकि मेरे से बुद्धि योग टूट गया। द्वापर में बाबा से तो बुद्धि योग था नहीं, तो टूटे हुए बुद्धि योग ने क्या किया? गीता को खंडित कर दिया। देखो बातें कितनी बताई हैं और गीता पाठशाला का मान कितना है। तो अभी देवता और ब्राह्मण धर्म प्रायः लोप है। पुजारी लोग कहते हैं ब्राह्मण देवी देवताए नमः। उन्हों को ये मालूम नहीं कि ब्राह्मण देवता कैसे बने। ये कौन बताए? वो तो जानते नहीं हैं। अब कौन बताए? बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा मुख वंशावली बनाता हूँ, सो फिर देवता बनते हैं। तो गीता हो गई, फिर से रिपीट किया बाबा ने, गीता हो गई ब्राह्मण देवी देवता धर्म का शास्त्र। सिर्फ कहें देवता धर्म का, तो बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण में तो ज्ञान है ही नहीं। पहले विश्व महाराजन लक्ष्मी नारायण, उनमें ही ज्ञान नहीं है। अब ये सब बड़ी समझने की बातें हैं, परंतु समझाए कौन? शिव बाबा सुनाते हैं कि रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। कहाँ रुद्र यज्ञ, कहाँ श्री कृष्ण, तो फर्क हो गया ना। ये ज्ञान यज्ञ के बाद फिर सतयुग में कोई भी मटीरियल यज्ञ नहीं होता। अभी तो मटेरियल यज्ञ कितने होते रहते हैं। आज नौचंडी हवन है, आज ये हवन है, आज ये हवन है, कितनी जगह इतना कुंडी यज्ञ है, इतना कुंडी। तो बाबा कहता है फिर कोई यज्ञ मटेरियल यज्ञ नहीं हो। तो बाबा ने कहा इस ज्ञान के बाद फिर सतयुग में कोई मटेरियल यज्ञ नहीं रचा जाता। अब यज्ञ रचते हैं। इस समय यज्ञ क्यों रचते हैं? पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना करते। वो क्यों यज्ञ रचते हैं? शांति के लिए, विघ्नों को हटाने के लिए। तो बाबा ने कहा अब यज्ञ रचते हैं आफत को मिटाने के लिए। कोई भी विघ्न है, आफत, परिस्थिति, उसको मिटाने के लिए। बाबा ने कहा वहाँ तो कोई आफत आती ही नहीं है। जो ये यज्ञ रचना पड़े। गीता में रुद्र यज्ञ का भी लिखा है और ये भी लिखा है भगवानोवाच। तो गीता में सच है। भगवानोवाच लिखा तो भगवान ने गीता सुनाई, वो तो गीता कह रही है ना। तो बाबा ने कहा गीता में सच है, लेकिन कितना सच है? जितना आटे में नमक, बाकी सब झूठ है। तो आटा कितना होता है और नमक कितना? अभी तो वो भी डालना बंद करते हैं। बाकी सब झूठ है। अब ये विचार सागर मंथन
शिव बाबा नहीं करेंगे। मंथन कौन करता है? ब्रह्मा बाबा। तो बाबा ने कहा ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियों को करना है क्या? विचार सागर मंथन। इस समय मनुष्य तो एकदम दुबन में फंसे हुए हैं। दुबन से निकलने में बड़ी मेहनत लगती है, वो भी उसकी टैक्ट आनी चाहिए, तब निकाला जा सकता है, नहीं तो निकालने वाला भी फंस जाए। इसलिए बाबा ने कहा निकालने की भी बड़ी मेहनत चाहिए। तब तो बाप को पुकारते हैं। बाप कहते हैं तुमको 5 विकार रूपी रावण पर जीत पानी है। ओम शांति। तो बाबा ने कहा बाप कहते हैं तुमको 5 विकार रूपी रावण पर जीत पानी है। फिर सतयुग में तुम जीव आत्माएं सुख में हो। जो भी सत्संग है वहाँ जाकर तुम पूछ सकते हो। बाबा ने कहा डरने की कोई बात नहीं।
कोई क्या पूछेगा, कोई क्या कहेगा, डर आता है ना। तो बाबा कहता है डरने की कोई बात नहीं। कल बाबा ने कहा ना ज्ञान को अनुभव की अथॉरिटी बनाओ, तो जहाँ अनुभव की अथॉरिटी होगी तो उनको डर थोड़ा ही होगा। तो बाबा ने कहा डरने की कोई बात नहीं, सब अंधकार में पड़े हैं और मौत सामने खड़ा है। कहते हैं अभी तो कलयुग को 40,000 वर्ष बाकी पड़े हैं। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। कहते हैं भक्ति का फल भगवान देने आता है, सद्गति देता है। तो बाबा ने कहा तो इसका मतलब दुर्गति है ना। भगवान ने सद्गति कब की? जब दुर्गति में है, तो इसका मतलब दुर्गति है ना। गीता में अगर शिव परमात्मा का नाम होता तो सब मानते, ये भूल है। शिव परमात्मा का नाम होता तो सभी धर्मों का पिता तो परमात्मा है ना। तो बाबा ने कहा फिर गीता को सभी मानते। तो बरोबर निराकार ने राजयोग सिखाया था, युद्ध के मैदान की कोई भी बात नहीं है। बाबा कहता है युद्ध के मैदान में इतना बड़ा ज्ञान कैसे देंगे, राजयोग कैसे सिखाएंगे। मुख्य धर्म है 4, धर्मशास्त्र भी 4 हैं। अभी तो अनेक धर्म हैं और अनेक शास्त्र हैं, चित्र भी अनेक हैं। अब बच्चों की बुद्धि में बैठा है कि ऊंचते ऊंच शिव बाबा है, शिव बाबा फिर नीचे आओ तो ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर साकार में लक्ष्मी नारायण, फिर उनकी डायनेस्टी, फिर संगम पर हैं ब्रह्मा सरस्वती। बस रुद्र यज्ञ जब रचते हैं तो शिव का लिंग बनाए, पूजा कर फिर उसको डुबो देते हैं। देवियों की भी पूजा कर डुबो देते हैं। तो बाबा ने कहा ये तो गुड्डे गुड़ियों की पूजा हो गई ना, बनाया खेला और डुबाया, खेल खत्म। तो ये तो गुड्डे गुड़ियों की पूजा हो गई, क्योंकि उनका ऑक्यूपेशन कोई नहीं जानते। उनकी महिमा है, परमात्मा की महिमा है पतित पावन। तो कैसे पाप आत्माओं को पावन बनाते हैं। अभी तो तुमको जागकर फिर जगाना है। अर्थात बाप का परिचय देना है, क्योंकि बाप को कोई भी जानते नहीं हैं। वो तो सिर्फ पैसा कमाते हैं, कथा सुनाते रहते हैं। इससे क्या हुआ? सदगति थोड़ी किसकी हुई है। तो बाबा ने कहा इससे क्या हुआ। फिर आज बाबा ने याद किया विद्युत मंडली में जाकर समझाओ। बनारस में विद्युत मंडली है जो टाइटल देती है। तो बाबा ने कहा उस विद्युत मंडली को जाकर समझाओ। इस लड़ाई में मरना तो सबको है। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। लिखते भी रहते हैं हमने इतने बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाए। अभी तो हर देश का देते रहते हैं ना, इसके पास इतनी मिसाइल पावर, इसके पास ये सुपर पावर, ये फलाना पावर। तो बाबा ने कहा वो लिखते भी रहते हैं। हमने इतने बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाए हैं। तो कल्प पहले भी
इससे ही विनाश हुआ था। ये सब बॉम्ब्स कोई कल्प पहले इन्होंने समुद्र में नहीं डाले थे, यूज़ किया था, विनाश हुआ था। तो अभी भी विनाश होना है। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। कौन? विपरीत बुद्धि कौन? उनको क्या कहेंगे? बाबा ने कहा विनाश काले विपरीत बुद्धि कौन? तो कौरव और यादव दोनों ही। अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है, तो ये पोस्टर लाखों की अंदाज में छपाओ, सब भाषाओं में, अंग्रेजी में तो ज़रूर छपाना चाहिए। जहाँ जहाँ गीता पाठशाला हो वहाँ जा कर के बांटो। गीता पाठशाला अपनी नहीं, वो गीता पाठी जो हैं जहाँ जहाँ बाबा ने कहा वहाँ जा कर के बांटो। पोस्टर पर एड्रेस भी लिखी हुई हो, बाबा डायरेक्शन तो देते हैं, बाकी करना बच्चों का काम है। लिखा हुआ है शिव बाबा, तो शिव बाबा भी शिव बाबा भी बाप, ब्रह्मा भी बाप, परंतु बच्चों को वर्षा शिव बाबा से मिलता है, ना कि ब्रह्मा से। ब्रह्मा को भी उनसे मिलता है। बाबा ने बहुत समझाया है कि गीता मैगज़ीन में भी पहले पहले बाप का यथार्थ परिचय लिखो, तो जो ब्राह्मण बनने वाले होंगे उनको झट तीर लगेगा, नहीं तो लिया और फेंक दिया। वैल्यू नहीं ना, तो लिया और फेंक दिया। जैसे कोई बंदर को किताब दो तो क्या करेगा? बाबा ने कहा एक एक पेज निकाल देगा, समझेगा कुछ नहीं। तब बाप कहते हैं ये ज्ञान मेरे भक्तों को और गीता पाठियों को दो। उसमें भी जिनके भाग्य में होगा वही समझेंगे, लेकिन देना तुम्हें सबको है। जिनके भाग्य में होगा वही समझेंगे। बाप कहते हैं ये तो है ही नर्क। यहाँ जो भी बच्चे आदि पैदा होते हैं एक दो को दुख देते रहते हैं, एक दो को काटते रहते हैं। बाकी जो गरुड़ पुराण में विषय वैतरणी नदी दिखाई है, बाबा ने कहा वो होती नहीं। कितने गंदा उसका वर्णन करते हैं। उस विषय वैतरणी नदी से पार करना पड़ता है, तो वो ऐसी कोई नदी है नहीं। ये दुनिया तो नर्क है, तो बच्चे जानते हैं आज नर्कवासी और फिर संगमवासी बनते हैं, फिर कल बनेंगे स्वर्गवासी। इसलिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते। इसमें रात्रि क्लास है एक 23/3/68 का है। ऊंच ते ऊंच एक भगवान माना फादर। किसका फादर? सभी जो आत्माएं हैं उन सभी का, जो भी आत्माएं हैं उन सभी का। जो भी मनुष्य मात्र हैं उनमें जो आत्माएं हैं उनका फादर। सुना? जो भी मनुष्य आत्माएं हैं
उनमें जो आत्माएं हैं उनका फादर, क्योंकि जानवर ये वो सब कहते हैं ना, इसने बाबा ने कहा मनुष्य आत्माओं का पिता हूँ। अभी सभी आत्माएं जो कि पार्ट बजाने आती हैं वो पुनर्जन्म ज़रूर लेती हैं। कोई बहुत थोड़े लेते, कोई 84 जन्म लेते, कोई 80 लेते, कोई 60 भी लेते हैं। देहधारी जो भी मनुष्य हैं, भल ये लक्ष्मी नारायण विश्व पर राज्य करने वाले हैं, उस समय न्यू वर्ल्ड में और कोई डायनेस्टी होती नहीं। जो भी देहधारी मनुष्य हैं कोई भी सद्गति दे नहीं सकते, भले वो विश्व महाराजन हैं लेकिन कोई को सद्गति दे नहीं सकते। पहले पहले है स्वीट साइलेंस होम, सभी आत्माओं का घर। बाप भी वहाँ रहते हैं, उनको कहा जाता है इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। बाप ऊंच ते ऊंच, फिर रहने का स्थान भी उनका ऊंच ते ऊंच है। बाप कहते हैं मैं ऊंचे ते ऊंचा हूँ, मुझे भी आना पड़ता है। सभी मुझे पुकारते हैं। जो भी मनुष्य मात्र हैं पुनर्जन्म जरूर लेना ही है। जो भी मनुष्य मात्र हैं उनको पुनर्जन्म जरूर लेना ही है। कोई भी धर्म स्थापक हो, बुद्ध अवतार कहते हैं ना, बाप को भी अवतार कहते हैं, उनको भी आना पड़ता है। अभी सभी आत्माएं यहाँ मौजूद हैं, वापस कोई भी जा नहीं सकते। पुनर्जन्म लेते हैं तब तो वृद्धि होती है ना। पुनर्जन्म लेते लेते इस समय सभी क्या बन गए? तमो प्रधान बन गए हैं। तो बाबा ने कहा बाप ही आकर नॉलेज देते हैं, बाप ही नॉलेजफुल है। आदि मध्य अंत की नॉलेज उनमें है, उनको ही नॉलेजफुल ब्लिसफुल कहा जाता है। पीसफुल और एवर प्योर है। ब्लिसफुल भी है तो बाबा ने कहा नॉलेजफुल भी है, तो फिर पीसफुल और एवर प्योर है। बाकी सब मनुष्य मात्र प्योर और इम्प्योर बनते हैं। ये लक्ष्मी नारायण डीटी डिनाइस्टी के फर्स्ट हैं। इनको ही पूरे 84 जन्म लेने पड़ते हैं। पुनर्जन्म यहाँ ही लेते हैं, फिर अंत में बाप आकर सबको क्या करता है? कैसे ले जाएगा? बाप आकर सबको पवित्र बनाए साथ ले जाते हैं। तो बाबा ने कहा बाप को ही लिबरेटर कहा जाता है। इस समय सभी धर्म स्थापक यहाँ हाजिर हैं, बाकी थोड़े हैं जो आते रहते हैं। ऊपर में थोड़े हैं जो आते रहते हैं। वृद्धि होती रहती है। सर्व का सद्गति दाता एक ही बाप है। शांति धाम व सुख धाम का मालिक बनाते हैं। तुम ही पूरे 84 जन्म लेते हो। तुम जो पहले आए थे वही फिर पहले आते हैं। जो पहले आए वही फिर पहले आते हैं। सबसे पहले हम ही आएंगे ना। तो बाबा ने कहा क्राइस्ट फिर अपने समय पर आएंगे। क्राइस्ट में ये ताकत नहीं जो किसको वापस ले जाए। वापस ले जाने की ताकत तो एक बाप में ही है।
इस समय है रावण राज्य, आसुरी राज्य। 84 जन्मों में विकार प्रवेश कर लेते हैं। बाप कहते हैं तुम डीटी दुनिया के मालिक थे, फिर रावण राज्य में तुम विकारी बने। पुनर्जन्म सभी को जरूर लेना पड़ता है। धर्म स्थापन कर वापस चला जाए ये हो नहीं सकता। उनको पालना जरूर करनी है। किसके लिए कह रहा है बाबा? धर्म स्थापकों के लिए। गाया जाता है ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश। नई दुनिया में एक ही धर्म, एक ही डीटी डायनेस्टी थी, अब वो धर्म नहीं है। बाबा ने का यादगार में चित्र है, वो धर्म नहीं है तो देवता धर्म के चित्र हैं। और सभी धर्म मौजूद हैं सिवाय एक गॉडफादर के। जो भी देहधारी हैं सो सब पुनर्जन्म लेते रहते हैं। भारत है अविनाशी खंड। ये कब विनाश नहीं होता? अविनाशी है। जब इनका राज्य था तब और कोई खंड नहीं था, सिर्फ इनका ही राज्य था, सूर्यवंशी चंद्रवंशी, बस। इनके राज्य में और दूसरा कोई राज्य था ही नहीं। तो बाबा ने कहा नई दुनिया में स्वर्ग डीटी, नई दुनिया को स्वर्ग डीटी वर्ल्ड कहा जाता है। इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड को स्वर्ग नहीं कहा जाता। वो तो निराकारी दुनिया है, उस निराकारी दुनिया को स्वर्ग नहीं कहा जाता। वो है स्वीट साइलेंस होम। स्वर्ग नहीं है लेकिन स्वीट साइलेंस होम, निर्वाण धाम। आत्मा को ज्ञान सिवाय परम पिता परमात्मा के और कोई दे नहीं सकता। आत्मा बहुत छोटी बिंदी है। सभी आत्माओं का फादर है सुप्रीम सोल। उनको सुप्रीम फादर भी कहा जाता है। वो कब पुनर्जन्म में आ नहीं सकते। इस समय नाटक की पिछाड़ी है। नाटक पूरा होने वाला है, नाटक का अंत है। उसको बाबा ने कहा नाटक की पिछाड़ी है। ये सारी दुनिया स्टेज पर है। सभी आ गए ना? तो ये सारी दुनिया स्टेज पर है। इसमें खेल चल रहा है। इनकी ड्यूरेशन है 5000 वर्ष। ये है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि बाप आकर सभी को उत्तम ते उत्तम बनाते हैं। आत्माएं अविनाशी ही हैं। ये ड्रामा भी अविनाशी है। बना बनाया खेल है। जो पास होकर गए उसी समय पर नहीं आएंगे। सुना? ये ड्रामा, ये खेल, जो पास होकर के गए वो उसी समय पर नहीं आएंगे। पहले पहले ये आए थे। लक्ष्मी नारायण अभी नहीं हैं। पहले ये आए थे, अभी नहीं हैं। तो सच्चा सच्चा सत्य का संग ये है। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद, प्यार और गुड नाइट, नमस्ते। तो बाबा ने गुड मॉर्निंग भी किया और गुड नाइट भी किया। धारणा के लिए सार है, विचार सागर मंथन कर
मनुष्यों को दुबन से निकालना है। जो कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, उन्हों को जगाना है। कुंभकर्णों को जगाने के लिए कुंभकर्ण को लाना पड़ेगा, वो कुंभकर्णों को जगाएगा। दूसरी पॉइंट है, सूक्ष्म अथवा स्थूल देहधारियों से बुद्धि योग निकाल एक निराकार बाप को याद करना है। सबका बुद्धि योग एक बाप से जुटाना है। वरदान है, सच्चे सच्चे वैष्णव बन पवित्रता की श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव करने वाले संपूर्ण पवित्र भव। सुना? संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा बहुत श्रेष्ठ और सहज है। संपूर्ण पवित्रता का अर्थ है, पहले कहा बहुत श्रेष्ठ और सहज है, अब अर्थ सुनो। पवित्रता का अर्थ है स्वप्न मात्र भी अपवित्रता मन और बुद्धि को टच न करे। स्वप्न मात्र भी, और बाबा क्या कह रहा है, बहुत सहज है। इसी को कहा जाता है सच्चे वैष्णव। चाहे अभी नंबरवार पुरुषार्थी हो, लेकिन पुरुषार्थ का लक्ष्य संपूर्ण पवित्रता है। और ये सहज भी है, क्योंकि असंभव से संभव करने वाले सर्वशक्तिवान बाप का साथ है। सहज का जवाब दिया, क्यों है? असंभव से संभव करने वाले सर्वशक्तिवान बाप का साथ है। स्लोगन है, सहज योगी वो है हठ व मेहनत करने के बजाय रमणीकता से पुरुषार्थ करे। आज का सोमान है, मैं वरदाता हूँ। विधाता और वरदाता ये दोनों ही गुण अपने में अनुभव करते हो। जैसे बाप विधाता भी है और वरदाता भी है, वैसे ही अपने को भी दोनों ही प्राप्ति स्वरूप समझते हो। जितना जितना वरदाता बनते जाएंगे, उतना ही वरदाता बन वरदान देने की शक्ति बढ़ती जाएगी। तो पहले हमें क्या करना है? वरदाता बनना है, देना आरंभ करना है, फिर वरदाता की शक्ति बढ़ जाएगी।
ओम शांति। कल बट्ठी किस किसने की थी पीस पैलेस में? अच्छा, मेजोरिटी थे यहाँ से। तो कल ये संकल्प किया था कि गुरुवार के दिन हम गोल्डन जुबली का शुभारंभ करेंगे, केक कटिंग भी करेंगे और ये 50वें वर्ष में महसाना सेवा केंद्र प्रवेश कर रहा है। तो आज ये विचार आया कि 10 तारीख गुरुवार है और 11 तारीख हमारे पास में संतोष दीदी है, तो गुरुवार की जगह 11 तारीख करें तो उनकी उपस्थिति, उनकी ब्लेसिंग भी होगी और शायद राजू भाई भी होंगे क्योंकि खैरवा जाना ना इन लोगों को। तो 11 तारीख हमारे पास में यहाँ पर होंगे, तो 11 तारीख करें क्योंकि बड़ों की उपस्थिति हो उनके बीच में। गुरुवार तो बाबा को भोग लगाते हैं, भोग लगेगा, आप सबको आना है, क्लास करना है, लेकिन 11 तारीख सुबह में सभी यहाँ ही क्लास करेंगे, दोनों जगह के पीस पैलेस के और यहाँ के, और फिर हम उसका शुभारंभ करेंगे और हर एक को शुभारंभ में सहयोग का बीज बोना है। बहुत खुशी से, उमंग और उत्साह के साथ बाबा जो हमें पढ़ा रहा है, सचमुच हर काम प्रैक्टिकल में बाबा का दिखाई दे रहा है। निमित्त कौन है? हम बच्चे। बाबा करा रहा है, निमित्त हम सब हैं। तो बाबा की श्रीमत अनुसार, बाबा की मर्यादाओं अनुसार अगर हम विधि पूर्वक करते हैं तो सिद्धि तो हमें मिली पड़ी है, कहाँ जाएगी? तो हम अपनी तपस्या को, सेवा साधना को साथ रखते हुए दोनों के बैलेंस से सारे वर्ष में भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यक्रम करेंगे। कल एक छोटा सा स्नेह मिलन कुछ VIPs के लिए रखा, पहले सोचा था लेकिन फिर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की मीटिंग थी, उन्होंने भी दीपावली का प्रोग्राम रखा। फिर दादा भगवान का कार्यक्रम चल रहा है तो उनकी भी कल शाम को कोई इवेंट थी तो उसमें काफ़ी लोग गए। फिर भी जो बाबा के घर में आए सब बड़े उमंग और उत्साह से लास्ट में उनको भी ये संदेश दिया कि ये खुशखबरी है, महसाना में इन आध्यात्मिक सेवाओं को ये 50वां वर्ष शुरू हो रहा है, तो हम अधिक से अधिक लोगों को ये बाबा का संदेश मिले, चरित्रवान बने, निर्व्यसनी बने, तो सारे वर्ष में विभिन्न सेवाएं करेंगे। सभी ने बड़ी खुशी से कहा, लास्ट में भी मिल कर के गए कि जो भी प्रकार का सहयोग चाहिए हम लोग सहयोग देने के लिए तैयार हैं। तो उन्हों के सहयोग से पहले हम अपने मनसा का सहयोग और अपना स्थूल सहयोग बाबा के अकाउंट में आरंभ करेंगे। प्रोग्राम तो सारे वर्ष चलने हैं पर ये एक हम शुभारंभ करेंगे, ठीक है। ओम शांति। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है, आपकी शिक्षाएं बाबा हमको लगती प्यारी है, लगती प्यारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है, ज्ञान के चंदन
खुशबू मन को सुख शांति से भरती है। मीठी मुरली की धुन मेरा मन आनंदित करती है। पावनता की खुशबू मन को सुख शांति से भरती है। ज्ञान सूर्य की किरणों से हुई बगिया उजियारी है। बगिया